नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। आज हम सुनेंगे एक दिल छू लेने वाली कहानी। बाप ने किया 12 साल की बेटी का सौदा। बेला के माँ बाप दोनों ही मजदूरी करते थे। बेला के पिता रामेश्वर का उसकी पत्नी के सिवा इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। वह शायद शहर में अपने गांव से भागकर आया था और यहाँ आकर मजदूरी करने लगा और एक झुग्गी किराए पे लेकर यहीं पे रहने लगा था। वहीं बेला की माँ कमला भी एक गरीब बाप की बेटी थी। दोनों शादी से पहले से ही मजदूरी करते थे और वहीं उन लोगों ने शादी कर ली थी। कमला रामेश्वर से शादी करके बहुत खुश थी और दोनों एक साथ मजदूरी करके अपना पेट भर ही लेते थे। लेकिन बेला के जन्म के बाद उनका खर्चा बढ़ चुका था, क्योंकि कमला गर्भवती के दौरान मजदूरी का काम बिल्कुल छोड़ चुकी थी और रामेश्वर जो पैसे कमाता था वो पैसे घर में बहुत कम पड़ते थे। अब बेला 2 साल की हो चुकी थी। तभी कमला ने अपने पति रामेश्वर से कहा कि अब मैं भी मजदूरी करूंगी और बेला को भी अपने साथ ही ले जाया करूंगी। लेकिन रामेश्वर ने कहा, नहीं कमला, तुम कैसे काम करोगी और फिर बेला का ध्यान भी कैसे रख पाओगी। तो कमला ने कहा कि मैं सब कर लूंगी और फिर बेला के लिए हमें पैसे भी तो इकट्ठे करने हैं ताकि हम उसे अच्छे से पढ़ा लिखा सके और फिर हमारी बेटी खूब पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी। अब कमला रोज बेला को लेकर काम पर जाने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। बेला अब 6 साल की हो गई तो कमला ने बड़ी मुश्किलों से कुछ पैसे जोड़कर बेला को स्कूल में दाखिला करवा दिया। बेला को भी पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था। बेला अब 5वीं कक्षा में पहुंच गई। इस बात से कमला बहुत खुश थी। लेकिन एक दिन अचानक ही एक इमारत गिरने से कई मजदूर मारे गए, जिसमें बेला की मां भी थी। इस बात से कमला का पति पूरी तरह से टूट गया था। अब जहां कमला की कहानी खत्म हुई, वहीं से बेला की कहानी शुरू हो गई। बेला अब 11 साल की हो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी अपनी माँ को भूल नहीं पाई थी और हमेशा अपनी माँ को याद कर दिन रात बस रोती ही रहती थी। उसके पिता रामेश्वर ने भी उसका स्कूल जाना छुड़वा दिया था, क्योंकि रामेश्वर उसकी कॉपी किताबों का भी खर्च उठा नहीं पा रहा था। उसे अपनी बेटी बेला से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। रामेश्वर अब हर समय यही सोचा करता था कि काश कोई मेरी बेटी का भार उठा ले और मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दे। बेला अब 12 साल की होने वाली थी। बेला अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। इतनी सी उम्र में ही वो घर का सारा काम करने लगी थी। एक दिन जैसे ही रामेश्वर काम से लौटकर घर आया तो बेला ने कहा, पिताजी मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ने का बहुत मन करता है। इस बात पे रामेश्वर बेला को थप्पड़ मारते हुए कहा, चुप कर, और क्या करेगी पढ़कर? तेरी वजह से ही तेरी माँ मर गई। ना तो वो तुझे पढ़ाने के लिए सोचती, ना तो वो काम पे जाती और ना ये सब होता। यह सुनकर बेला खूब रोने लगी और रोते हुए अपने बिस्तर पे जाकर सो गई। एक दिन रामेश्वर ने अपनी बेटी बेला से छुटकारा पाने की बात अपने दोस्त छगन से कही तो छगन ने कहा, बस इतनी सी बात, तू ऐसा कर बेला की शादी करवा दे, फिर तू आज़ाद हो जाएगा और मैं एक ऐसे आदमी को भी जानता हूँ जो तुझे तेरी बेला से शादी करने के 10,000 रुपये भी देगा। 10,000 की बात सुनकर रामेश्वर बहुत खुश हो गया और अब उसका बोझ भी हल्का होने वाला था।
उसका दोस्त छगन भी जहरीली हंसी हंसते हुए बोला, तो क्या मैं ये सौदा पक्का समझूं? सौदा? कैसा सौदा? रामेश्वर बोला। तो छगन ने कहा कि यार, तेरी बेटी की शादी में तेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं होने दूंगा, बस तू किसी को बताना नहीं। रामेश्वर भी बेला से छुटकारा पाना चाहता था, तो उसने भी हाँ कह दिया और खुश होकर घर चला गया। अगले दिन छगन उसके घर आकर बोला कि रामेश्वर, अगले इतवार को 11 बजे शिव मंदिर में तेरी बेटी की शादी तय हो गई है। दूल्हे को लेकर मैं आ जाऊंगा, बस तू समय पर आ जाना और तेरे पैसे भी वहीं मिल जाएंगे। यह कहकर छगन वहां से चला गया, लेकिन अचानक ही रामेश्वर की आंखों में पता नहीं क्यों आंसू आ जाते हैं। अब इतवार भी आ गया और सुबह सुबह ही रामेश्वर अपनी पत्नी की साड़ी और चूड़ियां बेला को पहनाता है। तो बेला पूछती है कि पिताजी, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? तो रामेश्वर कहता है, बेटी, मैं तेरी शादी करवा रहा हूँ, अब तू हमेशा खुश रहेगी। तो बेला बोली, पिताजी, सच कहूँ तो अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ और बड़ी होकर कुछ बनना चाहती हूँ, इसलिए पिताजी मुझे पढ़ने दीजिए। और फिर माँ की भी तो यही इच्छा थी, लेकिन रामेश्वर नहीं माना और वो उसे मंदिर लेकर चला गया। थोड़ी देर में वहाँ 4 से 5 लोग आ गए। ना कोई पंडित, ना फूलों की माला और ना कोई मंगलसूत्र। और जिस आदमी से उस 12 साल की लड़की की शादी होने वाली थी, वो लगभग 52 साल का बूढ़ा आदमी था और वो बेला को बड़ी गंदी नज़र से देख रहा था। बेचारी बेला को कुछ पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला था। तभी छगन ने रामेश्वर के एक कागज पर अंगूठा लगवाकर उसे पैसे दे दिए और उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। लेकिन जैसे ही रामेश्वर उस मंदिर से बाहर आता है, वैसे ही उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू निकलने लगते हैं और उसे ऐसा लगा कि जैसे वो कोई बहुत बड़ा पाप कर रहा हो। तभी वो भागा भागा वापस मंदिर में आता है और उन आदमियों को पैसे वापस करके अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन वे लोग उसे खूब मारने लगते हैं। तभी अचानक पुलिस और बेला के मास्टर जी वहाँ पर आ जाते हैं और उन सबको पकड़ लेते हैं। रामेश्वर खूब रोता हुआ अपनी बेटी से माफ़ी मांगता है। तभी पुलिस रामेश्वर को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि ये तुम क्या करने जा रहे थे? तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी बेटी का सौदा करने में? वो तो घर से जाते समय बेला ने अपनी एक स्कूल की सहेली को बता दिया था कि आज मेरी शिव मंदिर में शादी हो रही है, और उस लड़की ने ये बात मास्टर जी को बता दी और मास्टर जी ने जल्दी से मुझे बुला लिया, वरना ना जाने आज क्या हो जाता। लड़की इतनी ही बोझ लगती है तो शादी ही क्यों करते हो? खुद मर जाओ कहीं जाकर तुम। इन बेटियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब चलो तुम्हें भी जेल की हवा खिलाता हूँ। तभी बेला पुलिस वाले से हाथ जोड़कर कहती है, साहब, मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए, ये बहुत अच्छे हैं और इनके सिवा मेरा और कोई भी नहीं है। बच्ची की बात सुनकर पुलिस वाला उसे छोड़ देता है, मगर वो उसे कहता है, रामेश्वर, एक बात याद रखना, बेटियों के बिना जीवन में कुछ भी नहीं, और जिस घर में बेटी नहीं उस घर में खुशी हो ही नहीं सकती। अब रामेश्वर सब समझ चुका था और उस दिन से ही वो अपनी बेटी को बोझ नहीं बल्कि एक लक्ष्मी का रूप समझने लगा। और कुछ ही दिनों में वह बेला का स्कूल में नाम भी लिखवा देता है। अब बेला बहुत खुश थी क्योंकि अब वो स्कूल जाने लगी थी और अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। तो दोस्तों,
बेला की रक्षा तो हो गई, लेकिन हमें पूरी दुनिया की ऐसी ही बेटियों की रक्षा करनी है। आपको इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।